जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्नोत्तरी सीरीज लेकर चल रहे हैं और देखिए यहाँ पे 451 नंबर क्वेश्चन से। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसन, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। इस उद्धरण में काव्य गुण है ओज, माधुर्य, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त उद्धरण में देखें तो प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है, वह प्रसाद गुण युक्त कहलाती है। जैसे सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा पाते। तो इसमें जैसे एक है कि किस तरीके से कष्ट है कि अगर वो जाते और मुझे कह के बता के जाते तो मुझे पद बाधा पाते। रस की अनुभूति कराने में अभिधा सप्त शक्ति ही प्रधान है, ये मान्यता किसकी है। रस की अनुभूति कराने में अभिधा सप्त शक्ति ही प्रधान है। भामा, कुंतक, भट्टनायक, दंडी। तो रस की अनुभूति कराने में अभिधा जो होता है वही शब्द शक्ति प्रधान है। यह जो कथन है ये भट्टनायक, आचार्य भट्टनायक के द्वारा ये कहा गया है। भट्टनायक ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य को 3 शक्तियों की कल्पना की है, अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। तो अभिधा है, भावकत्व है, भोजकत्व है और ये रस की अनुभूति कराने में अभिधा ये प्रधान, ये आचार्य भट्टनायक की उक्ति है। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है। तो औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं तथा ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक तथा दशावतार चरित्र नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। आचार्य भामा दृश्य काव्य परंपरा में अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, जबकि भट्ट लोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद तथा दार्शनिक मत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवादी संप्रदाय के जनक कौन है। तो रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद या आरोपवाद संप्रदाय के जनक भट्ट लोलट है तथा ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है, जबकि अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद के जन्मदाता तथा शैव दर्शन से संबंधित है। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक है। पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण है। इसके प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी है। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है। मम्मट, विश्वनाथ, दंडी, राजशेखर। तो काव्य प्रकाश जो है, काव्य प्रकाश के रचनाकार है मम्मट। काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ एवं काव्यदर्श, 10 कुमार चरित तथा अवंती सुंदरी कथा आदि दंडी की रचना है, जबकि काव्य मीमांसा बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, राजशेखर के। दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं। अलंकारवादी, रीतिवादी, रसवादी, ध्वनिवादी। तो आनंदवादन जो है ध्वनिवादी है, वामन, रीतिवादी, भरत और रसवादी। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है। भामा, रुद्र, दंडी, आनंदवर्धन। तो आचार्य आनंदवर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य, इन्होंने ध्वन्यालोक नामक कृति की रचना की है। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो नाटक के संदर्भ में देखें, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र के 6th एवं 7th अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन है। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ कौन सा है। 10 रूपक, नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, नाट्य लक्षण, रत्नकोश। तो भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है, जिनमें नाट्य के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया। इस ग्रंथ में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है, जबकि 10 रूपक के रचयिता धनंजय तथा साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ हैं। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है। तात्पर्य, अभिधा, लक्षण, व्यंग, काव्यांग। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग, इन्होंने लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्यांग, काव्य हेतु स्वीकार किया है। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य भट्टनायक ने किया था। आचार्य भट्टनायक के अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है, जबकि अभिनवगुप्त ने सहृदय का साधारणीकरण माना। काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छाटिए। काव्य गुण के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाहरी। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता। माधुर, प्रसाद, ओज, सम्मानक गुण है।
काव्यशास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, यह कथन सही नहीं है, जबकि गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार बाहरी शोभा मात्र। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण है। काव्यशास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन मिलता है। यह सभी कथन काव्य गुणों के संबंध में सही है। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपेक्षक की संख्या कितनी होती है? संख्या 5 होती है। विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाश, अंकावतार। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विस्कंभक कहलाता है। बीती या भावी घटनाओं को सूचना देने वाला विस्कंभक, जो बीत गई या आने वाली जो है घटना उसकी सूचना देने वाला विस्कंभक। प्रवेशक, इसके अंतर्गत सूचना विस्कंभक की भांति दी जाती है, किंतु इसका सूचक पात्र अधम श्रेणी का होता है प्रवेशक का। चूलिका, पर्दे के पीछे से जो सूचना दी जाती है उसको चूलिका। अंकस, यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो। तो विस्कंभक बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला विस्कंभक हो गया। प्रवेशक, इसके तहत सूचना विस्कंभक की भांति दी जाती है। चूलिका, पर्दे के पीछे से। अंकाश, यदि किसी ऐसी बात की सूचना दी जाए जिसमें अगले अंक के प्रारंभ होने का संकेत हो, अंकाश। अंकावतार, जहाँ प्रथम अंक की वस्तु का विच्छेद किए बिना दूसरे अंक की वस्तु आरंभ हो। कंकन, किंकिन, नुपुर, ध्वनि सुन, कहत लखत सन, हर सुन राम हृदय गुनी। माधुर्य, ओज, प्रसाद कौन सा गुण है? तो उपरोक्त पंक्ति में माधुर्य नामक काव्य गुण है। माधुर्य नामक काव्य गुण है जो सुनने में मधुर लगे, अर्थात जहाँ पर कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण व द्वित वर्ण को छोड़कर संगीत के समान मधुर ध्वनि का प्रयोग हो, जिसमें लंबे समास और लंबे अनुप्रास पदों का प्रयोग हो, इनमें श्रृंगार करुण शांत हो, इसमें चित्त की द्रुति अवस्था में वैदर्भी रीति, उपनागरिका वृत्ति आदि हो। पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। तो पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। ये जो पंक्तियां हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष कोई भी नहीं। तो उपरोक्त पंक्ति में है शब्द दोष। वर्ड अथवा शब्दों के प्रयोग में असावधानी होने पर जब अर्थ का बोध होने से पहले दोष जाने वाले, तो वहाँ पे अगर देखिए श्रुति कटुत्व दोष, च्युत संस्कृति दोष, अश्लील अक्लिष्टत्व दोष। सब को जानत तुम्हें सार जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? पुनरुक्ति, ग्रामत और श्लील, तो श्रुति कटुत। तो सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का पुनरुक्ति दोष है। ये पंक्तियां जगत और जहान एक साथ प्रयोग और दोनों का अर्थ संसार होता है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो जो व्यंजना शब्द शक्ति है इसका संबंध व्यंग्यार्थ से है। अभिधा मुख्यार्थ, लक्षणा लक्ष्यार्थ, व्यंजना व्यंग्यार्थ। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीधड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो उपयुक्त वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा। अर्थात जब सिंह वीर तलवार लेकर उतरा तो गीधड़ कायर भाग गए। यहाँ सिंह का लक्षण वीर में तथा गीधड़ के लक्षण कायर में आरोपित हो रहे हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि नाटक का उद्देश्य है व्यक्तित्व का परिशोधन, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, चरित्र चित्रण, रसास्वादन। तो भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य रसास्वादन है। नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृश्य द्वारा भी दर्शक के हृदय में रसानुभूति कराता है। उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से ज़्यादा रमणीयता होती है। श्रव्य काव्य होने के कारण या लोक चेतना से अपेक्षाकृत ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ा होता है। संगत युग्मों को चयन करना है, यहाँ पे मैच कराना है कि रचना और रचनाकार, जैसे काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्यादर्श दंडी, काव्यालंकार सूत्र जो है वामन का, काव्यालंकार भामा। अधोलिखित पंक्ति में शब्द शक्ति है आए जोग सिखावन पांडे परमारतपुर नानी लादे ज्यो बंजारे टाणे। तो आए जोग सिखावन पाड़े परमारतपुर नानी लादे ज्यो बंजारे टाड़े, ये पंक्तियां व्यंजना शब्द शक्ति है। शब्द के जिस व्यापार से उसके मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी विशेष या गंभीर या गूढ़ अर्थ का बोध उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। इनमें से कौन सा आचार अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? विश्वनाथ, भामा, दंडी, उद्भट। तो कौन नहीं शामिल है? तो आचार्य विश्वनाथ जो है ये अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं थे। आचार्य विश्वनाथ यह रस संप्रदाय में सम्मिलित आचार्य हैं, जबकि दंडी, भामा, उद्भट अलंकार संप्रदाय के हैं। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या नाट्यशास्त्र साहित्य सर्वस्व काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र। तो काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या, जो काव्य के दोष हैं, तो काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ काव्यालंकार है। काव्यालंकार के रचयिता भामा है। भामा कश्मीर के निवासी, इनके पिता का नाम रक्ली रोमी। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्योति छड़ात, काव्य छुड़ इति हेतु मदवे।
तो ये जो है उपयुक्त काव्य हेतु संबंधी पंक्ति के रचयिता मम्मट हैं। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ। इनके पिता का नाम कैयट था। इनका समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 10 उल्लास अध्याय हैं। अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रमानुसार आरोही क्रम देखें तो यहाँ पे जो दंडी हैं 7वीं सदी, वामन 8वीं 9वीं सदी के बीच, मम्मट 11वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी, जगन्नाथ 17वीं सदी का मध्य भाग। दशरूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दशरूपक जो है वो नाट्य संबंधी देखें ग्रंथ है। धनंजय ध्वनि विरोधी तथा दशरूपक नामक ग्रंथ की रचना। दशरूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 3000 कारिका है। धनंजय के भ्राता धनिक ने दशरूपक का टीकावलोक नाम से लिखा है। निम्नलिखित में से काव्य दोष कौन सा नहीं है? कौन सा काव्य दोष नहीं है? श्रुतिकटु, क्लिष्टत्व, च्युत संस्कृति, घनत्व। तो घनत्व काव्य दोष का उदाहरण नहीं है, जबकि काव्य दोष के तहत अगर देखें तो श्रुतिकटत्व सुनने में रसहीन श्रुतिकटत्व दोष होता है। वामन ने इसे कष्ट नाम दिया है। और च्युत संस्कृति व्याकरण द्वारा असम्मत शब्दों का प्रयोग हो। मरम वचन सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, तो सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला क्रिया रूप में असंगत है। क्लिष्टत्व बहुत ही दुर्बोध हो तो ऐसे को क्लिष्टत्व दोष कहते हैं। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। अभिनव गुप्त, राजशेखर, महिम भट्ट, भोजराज, और सामने दिया है रचना। तो अभिनव गुप्त का जो है ध्वन्यालोक, राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, भोजराज सरस्वती कंठाभरण, मम्मट के द्वारा जो है काव्य प्रकाश। मुख्यार्थ रति दोषः काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? मुख्यार्थ रति दोषः आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, भरत, वामन। तो मुख्यार्थ रति दोषः काव्य दोष का यह लक्षण आचार्य मम्मट द्वारा है। किसके द्वारा? मम्मट के द्वारा। आचार्य वामन गुड़ा विपर्याव आत्मनः दोषा, आचार्य भरत दोषा न अर्थ्योतः ग्रह, आचार्य विश्वनाथ रसापकर्षका दोषा। काव्य शोभाया कर्तरो धर्मः गुड़ा काव्य गुण की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो ये काव्य गुण की परिभाषा आचार्य वामन ने दी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। निम्नलिखित में से कौन से ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? समास की अधिकता ओज कहलाती है। समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना। अलंकार और गुण एक दूसरे के सदृश हैं। लोक सीमा के तहत एक वस्तु का धर्म जब बने तो पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए। तो आचार्य भरत मुनि ने ओज गुण संपन्न रचना की परिभाषा इस प्रकार दी है। समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचार उदार गुणों से संपन्न ओज गुण वाली जो रचना होगी ओज गुण वाली होगी। नीरवता सी शिला चरण टकराता फिरता पवमान, ये जो पंक्तियां हैं कौन सा काव्य दोष है इसमें? श्रुत, च्युत संस्कृति, अप्रयुक्त, क्लिष्टत्व। नीरवता सी शिला चरण टकराता फिरता पवमान, ये पंक्तियां अप्रयुक्त काव्य दोष है। अप्रयुक्त अर्थात अव्यवहित, अप्रचलित। अनुप्रयुक्त दोष जहाँ काव्य में अप्रचलित शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे अप्रयुक्त दोष होता है। इन पंक्तियों में पवन के लिए पवमान शब्द का प्रयोग होता है। कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्रमशः जो वामन आचार्य वामन की बात करें तो 8वीं सदी, कुंतक 10वीं सदी, मम्मट 11वीं सदी, विश्वनाथ 14वीं सदी। उत्तर संरचनावाद, यथार्थवाद और स्वच्छंदतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। तो यहाँ पे क्रम से अगर इसको मैच कराएं और धारणा और आचार्य को, तो उत्तर संरचनावाद लुई अल्थशुर, यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच, स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स, उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेम्सन। तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनालंकृति पुनः क्वापि, किसका कथन है? अभिनव गुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक। तो तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनालंकृति पुनः क्वापि, ये कथन आचार्य मम्मट का है। आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? 5, 8, 3, 2। तो काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है? रीतिरात्मा काव्यस्य वामन का कथन है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है तथा ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। सद्यः परा निर्वर्त्यः कांता सम्मति उपदेशः युजे कथन किसका है? तो सद्यः पर निर्वर्त्यः कांता सम्मति उपदेशः कथन के रचनाकार आचार्य मम्मट है, जबकि वामन, भरत मुनि तथा हेमचंद का कथन इससे संबंधित नहीं है। उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? उत्पत्तिवाद आरोप और सिद्धांत भट्ट लोलट का है, जबकि भट्ट नायक का सिद्धांत भुक्तिवाद तथा अभिनव गुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद एवं शंकु का अन्मितिवाद। आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? तो ध्वनि। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया, जबकि अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य भामा, वक्रोक्ति के कुंतक तथा औचित्य के क्षेमेंद्र। काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? काव्यादर्श के रचनाकार दंडी हैं।
यह आचार्य दंडी का काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है, जबकि आचार्य भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना, वामन ने काव्यशास्त्र काव्यालंकार सूत्रवृत्ति की रचना की है। सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? तो यहाँ पे देखिए सरस्वती जो कंठाभरण है इसकी रचना की बात करें तो सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार भोजराज हैं। बाकी श्रृंगार प्रकाश जो है भोजराज, काव्यालंकार भामा, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। तो यहाँ तक देखिए कि हमने जो है काव्यशास्त्री संबंधी क्वेश्चन किए हैं। अभी जो इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो रस से संबंधित प्रश्न है। यहाँ से जो शुरू है वो रस संबंधी क्वेश्चन है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और यहाँ पे देखिए हिंदी आवर प्राइड करके अपना टेलीग्राम है, वहाँ से कनेक्ट करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें हिंदी साहित्य संबंधी आपको इस चैनल पे बहुत सारे उपयोगी कंटेंट मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।